देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार भूमि सर्वे का बिग अपडेट है। सभी मौजा में शिविर तारीख का हुआ है जारी, सभी मौजा के लिए। तो क्या है पूरा वीडियो देखिए भाई। बिहार जमीन सर्वे में क्या निकलकर अपडेट आ रही है, बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, राजस्व महाअभियान को लेकर के सभी रैयतों के लिए, जितने भी जमींदार हैं, सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नोटिस आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। समझ पा रहे हो? तो देखिए, वीडियो के माध्यम से जमीन में जो महासभा होने वाला है, समझ रहे हो, जो कि आपको पता है राजस्व महासभा होने जा रहा है, जिसमें आपके जमीन का कागजात में, आपके जमीन के पेपर में जितना भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है, सभी गलती है, जो भी त्रुटि है, सारा का सारा त्रुटि को दूर किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का गलतियां हैं पेपर में। अब देखिए यहां पे क्या है, इसके लिए आपके पंचायत में, आपके गांव में शिविर लगेगा। अगर गांव में नहीं लगा तो पंचायत में लगेगा। आखिर वह किस दिन लगेगा तो ये आपको पता नहीं है, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आज का इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी बताऊंगा। बिहार भूमि राजस्व विभाग के द्वारा वेबसाइट पोर्टल पर जाकर आप लोग वहां पर देख सकते हैं, और आखिर आपके पंचायत में कब शिविर लगेगा वो भी वहां जानकारी आप चेक कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं। और देखिए, अगर आपको नहीं मालूम है तब कैसे चेक करेंगे आपके पंचायत में कब शिविर होने वाला है, वो सारा जानकारी हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है। देखिए, आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो ढूंढने का, सर्च करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए, आज का जो वीडियो है मैं पूरा डिटेल से बताने वाला। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको फुल मिलेगा। देखिए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि पूरी की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दे। समझिए, यहाँ पे आपको दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा भाई। देखो, आपको जो है खास करके आपके जमीन का जो पेपर है, ठीक है, आपका जो जमाबंदी है या आपका जो परिमार्जन जो अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है बहुत सारे लोगों का। तो देखो, बहुत सारे लोगों का समस्या है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग ये भी हमें कमेंट करते हैं कि हमने तो जमीन दान में लिया था। तो भाई, दान में मिला था, हमको 50 साल हो गया दान करके दिया, वहां पे हमको 50 रुपए का स्टाम्प पे सिग्नेचर ले लिया है, ठीक है, तो हमारा जमीन दिया गया, मैं 50 वर्ष से इसमें घर बना के रह रहा हूं, 60 वर्ष से इसमें घर बना के रह रहा हूं। तो ये सब जितना भी मैटर है, आपको जमीन से, सर्वे से लेकर जितना भी क्वेश्चन आंसर है भाई, सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तब कुछ समझ में आएगा। देखिए, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक अभी कर दो भाई, और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर देखो, और बताइएगा कमेंट करके आपकी समस्या क्या है, नहीं है। कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, कमेंट का इंतजार है। लाइक करके कमेंट करेंगे तब कमेंट पढ़ पाऊंगा मैं। लाइक करते तो पता चलता है, जो लाइक करेगा उसका कमेंट को रीड करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का साथियों शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी सारे लोगों को मिले। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है जमीन से रिलेटेड। आप लोग शेयर करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आखिर राजस्व महाअभियान में पहला स्टेप में क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है लोगों का, इसमें क्या किया जाएगा पहला स्टेप में। भाई देखो, सबसे पहले आपको राजस्व कर्मचारी के द्वारा, जो आपका अंचल कार्यालय है, जो आपके अंचल कार्यालय हैं, आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी जिले से हो, आपका अंचल कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी ब्लॉक में आपका काम होता होगा, ठीक है। तो आपके अंचल स्तर से कुछ कर्मचारी लोग अपने टीम के साथ आपके घर पर जाएंगे। वहां भी जो राजस्व महाअभियान जो शुरू होने वाला है आप लोग का, भाई ये शुरू हो जाएगा आप लोग का 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। आज देखिए 13 तारीख है, 3 दिन के बाद से आपका शुरू कर दिया जाएगा। जब भी आपके पंचायत में शिविर लगेगा उससे 2-4 दिन पहले आपके घर पर राजस्व कर्मचारी और उसके टीम आपके घर जाएंगे, और वहां पर जा करके क्या करेंगे। देखिए, वहां पर जब जाएंगे तो समझिए इस बात को, एक एक चीज को आप लोग को समझना है कि अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन है, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जमाबंदी ऑनलाइन में सर्च ही नहीं होता है। तो भाई, अगर ऑनलाइन है, अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन है, शो करता है ऑनलाइन में, नाम तम सब दिख रहा है,
जमाबंदी नंबर डालने के बाद। तो जमाबंदी आपको जीरोक्स कॉपी ले जाएंगे, ठीक है, जीरोक्स कॉपी वो लेगा। तो उस जमाबंदी से रिलेटेड एक भी फॉर्म आपको देंगे वो, तो फॉर्म आपको भर करके उस शिविर में जमा करना होगा, समझिए। और देखिए अब यहाँ पे आपको दो तरीके से हम बताने वाले हैं, समझिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए जमाबंदी ऑनलाइन है, उसके लिए क्या होगा, बहुत सारा लोगों का ऐसा है कि जमाबंदी ऑनलाइन है, ठीक है। तो आपको जो है अंचल कार्यालय से क्या करना होगा, जीरोक्स कॉपी कर करके उसके साथ कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, सवाल है इसकी क्या जरूरत। देखो उस टाइप का फॉर्म लेकर आपके पास राजस्व कर्मचारी जाएंगे। दूसरा बात, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा तो अभी तक जमीन ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन में मेरा जमाबंदी शो ही नहीं कर रहा है। देखो भाई, हमारा जो शो ऑनलाइन में जमाबंदी शो कर रहा है, कायम नहीं हुआ है, उनका भी टेंशन नहीं लेना। बहुत सारे लोगों का ऐसा है। तो आपके पास अगर पुराना रसीद है, बहुत सारे लोगों के पास कलम से लिखा हुआ पुराना मालगुजारी रसीद जो है तो पुराना रसीद को आपको जीरोक्स करा करके आपको रखना है। और जब आपके पंचायत में शिविर लगेगा, समझ पा रहे हो, तो उस समय आपको कर्मचारी को वहां पर आप उसको दे देंगे रसीद को फॉर्म भर करके, समझ रहे हो। जो आपको फॉर्म की जरूरत है, आपको जमीन ऑफलाइन है तो उस प्रकार का आपको फॉर्म को ऑफलाइन मिलेगा, समझ रहे हो, ऑफलाइन आपको भरना है तो उस फॉर्म को भर सकते हो। आपको सारा जानकारी वहां स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा, किस तरीके से भरना है। कर्मचारी जो आएंगे, सीईओ के द्वारा कर्मचारी भेजा जाएगा आपके एरिया में, तो वो शिविर में वो बता देंगे आपको किस तरीके से। आखिर जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है और वो जो है क्या करेगा, तो उसको भी फॉर्म भरना है, सेम उसको भी ऑनलाइन है, वही प्रोसेस करना है भाई। अब देखो जिसका ऑफलाइन है, दोनों व्यक्ति का सेम फॉर्म भरना है। ये नहीं कि ऑफलाइन का अलग फॉर्म आएगा, ऑनलाइन का अलग फॉर्म, सेम प्रोसेस करना है, सेम चीज करना है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या होगा, जिसका जमाबंदी उसको फॉर्म मिल जाएगा। अब आपको वहां क्या करना है, जमाबंदी का जब फॉर्म आपको मिलेगा तो देखो जमाबंदी में आपको क्लियर करेंगे कि जमाबंदी में सपोज डेट कि बहुत सारे लोगों का क्या है, पिता का नाम में ही गलती हो गया है। जमाबंदी में बहुत सारे लोगों का है, जमाबंदी में उसका एड्रेस भी गलती लिखा गया, गांव का नाम सही नहीं लिखा हुआ है। तो जमाबंदी में उसका रकबा किसी का कम लिखा हुआ, किसी का रकबा ज्यादा लिख दिया गया है, बहुत सारे का ऐसा है। देखो जमाबंदी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत सारे लोगों का खाता खेसरा 00 शो करता है। आप लोग को पता ही होगा, खाता नंबर 0, खेसरा नंबर 0, खाता, ये सब चीजें दिखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का जमाबंदी ऐसा जिसमें जमाबंदी में खातरा खेसा लिखा ही नहीं रहता है। आखिर प्लॉट नंबर क्या है, प्लॉट नंबर में वो सब छूट गया है भाई, बहुत सारे लोगों का। देखो तो जो जमीन का पेपर है, जितनी भी गलतियां हैं उसको इस महाअभियान में सारा का सारा पेपर को क्लियर किया जाएगा, पहला चीज। और देखो सही कर दिया जाएगा बहुत सारे लोगों का। तो भाई आप लोग मिस न करें, इसलिए हम वीडियो बना के आप लोग को बता रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन भाई देखो सच्ची बातें बोलने में थोड़ा कड़वी लगती है, लेकिन बोला जाएगा। अब देखो ऐसा है कि बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से ये बताया जा रहा है। अभी हमारे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या एक आदमी गलत तो नहीं बताएगा? अगर जान लो ज्यादा आदमी सेम वीडियो सेम जानकारी दे रहा है, इसका मतलब वो सही जानकारी है। जागरूक बनिए। और देखिए इससे पहले भी आपको हमने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो है ये आपको देखने को, अगर देखो 16 तारीख के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, अब देखिए जो हम आपको बता रहे हैं, अभी जो राजस्व कर्मचारी आपको फॉर्म देगा, आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खाता नंबर जो है थोड़ा सा गलत है, किसी का खेसरा नंबर गलत हो गया, किसी का नाम ही गलत है, किसी का पिता का ही नाम गलत है, किसी का जो है 00 खाता खेसरा लिखा गया है, समझ पा रहे हो, ये दिक्कतें हैं। और देखिए एड्रेस भी किसी का गलत है, सब चीजें जितना भी प्रॉब्लम है, आपका जमीन का परिमार्जन अगर नहीं हुआ, जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जिसका जो भी समस्या है उस प्रकार का आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो बताएंगे वहां पर, उस तरह का फॉर्म लेंगे आप। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉब्लम है वही आपको जो है फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर करके शिविर में आप जमा कर देंगे, पंचायत में, शिविर में, जहां भी शिविर आपका लगेगा, समझ पा रहे हो। और देखिए जमा करना है, और ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको जमाबंदी में प्रॉब्लम है, जिसका नाम में प्रॉब्लम है, पिता का नाम में प्रॉब्लम है, एड्रेस में प्रॉब्लम है, सब चीजें देख लेना। अगर सब ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, सर हमारे दादा परदादा के नाम से जमीन है, 50-60 साल पुराना जमीन है, और अब जो है उसको हम अपने नाम पर कैसे करेंगे, ये भी लोगों का सवाल है मेरे भाई, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। देखो ये भी प्रक्रिया आपको इसी महाअभियान के तहत कराया जाएगा,
सरकार का ये कहना है। और देखिए यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप में क्या है कि अब राजस्व कर्मचारी आपको कौन सा फॉर्म देंगे, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा। देखो आपका अगर जमाबंदी आपके पूर्वज के नाम से है, ठीक है, आपके दादा परदादा के नाम से, राजस्व कर्मचारी आपके घर पे आएंगे और उनके पास बहुत सारा फॉर्म रहेगा, बहुत टाइप का फॉर्म रहता है। अब उसमें से पूछा जाएगा कि आखिर जो जमाबंदी है वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है। तो सर तो अगर आप बोलेंगे कि हमारा जो जमाबंदी जिसके नाम से वो व्यक्ति जीवित नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है जमाबंदी स्थानांतरण नामांतरण करने के लिए, आने की जमाबंदी को ट्रांसफर करने के लिए जो है आपको क्या, तो जमाबंदी में जो भी दिक्कतें हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों को जो है जमाबंदी स्थानांतरण नामांतरण करने के लिए, यानी कि जमाबंदी को ट्रांसफर करने के लिए आपको एक दूसरा फॉर्म मिलेगा, समझ रहे हो, जो अपने दादा परदादा का जो जमीन है, ठीक है, आपको अपने नाम पर अगर ट्रांसफर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको भटकना पड़ता है, किसी कर्मचारी को आपको 1 रुपया नहीं देना है अपने नाम से कराने के लिए। किसी को भी कोई भी अगर बोलेगा कि हम सारा काम करवा देंगे, 5,000 दे दीजिए, 2,000 दे दीजिए, 1,000 दे दीजिए, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। यह काम आपको यहाँ 500-400 दे करके काम करवा देंगे। यहाँ पर ये बिहार भूमि विभाग के स्वास्थ्य मंत्री संजय, राजस्व मंत्री, बिहार भूमि राजस्व मंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री का तो आपने सुना था किस तरह घोटाला हुआ। अब राजस्व मंत्री का सुनिए क्या कहना है। संजय सरोरा जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा कदम उठाया। आप जितने भी रैयत है, जितने भी जमींदार है, जितने भी मालिक है, सभी को फ्री में ये काम कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, इसके लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको कोई भी चार्ज अगर नहीं देना है, आपको कोई मांगे तो आप कंप्लेन कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपका जो जमीन है, जमीन का जो पेपर है उसका फोटोकॉपी करा लेना है, और आपको 100 से 150 रुपया तक आपको खर्चा हो सकता है। उसके बाद आपको नहीं होगा। और आप देखिए ट्रांसफर कैसे होगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि दादा परदादा के नाम से जमीन था, जमाबंदी हम अपने नाम कैसे कराएंगे। सवाल ये है, देखो अब इसमें 2 पॉइंट है, पहला है ऑफलाइन से, दूसरा है ऑनलाइन प्रक्रिया। तो पहले आपको ऑनलाइन के लिए करना है। अगर आपके दादा परदादा का जमाबंदी ऑनलाइन है तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन का फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे। अब देखो उस फॉर्म में आपको अपना नाम स्थानांतरण की, नाम का ट्रांसफर का आप करवा सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको पूरा सही से सही भरना है, समझ रहे हो। और आपको जो पूर्वज है आप उसका जो वंशावली लगा देना है, दादा परदादा के नाम से है तो आपका जो वंशज है कहां से आया उसके लिए आपको पता, वंश ब्रिज, सब सारी चीज सादे पेपर पे आपको बना लेना है, ठीक है। और आप जाके एक रजिस्टर वहां पर आपको बनवा लेना है। वहां पे एक ऑप्शन है जमाबंदी पुराना जो भी है वो उस रजिस्टर में आपको दादा परदादा के नाम से होगा, वह जमाबंदी जो है अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ गए कि सेम वही प्रक्रिया ऑफलाइन के लिए भी करना है। और जिसका जमाबंदी ऑफलाइन में, वैसे लोग जिनके दादा परदादा के नाम पर जमीन है, जमाबंदी आपका कायम है, लेकिन दादा परदादा के नाम से है, पुराना जमाबंदी में दादा परदादा का नाम होगा, आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो वह जमाबंदी को अब आप अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी कोई विशेष नहीं है। जैसे ऑनलाइन का प्रक्रिया है, सेम वही प्रक्रिया आपको अपनाना है, ठीक है। अब देखो सेम वही आपको करना, फॉर्म को आपको भर करके शिविर में जमा कर देना है। अब फॉर्म को, और पूर्वज का जमीन है तो आपको वंशावली जरूर लगाना, ये चीजें याद रखिएगा, समझ रहे हो, कन्फर्म ही लगाना है। और साथ में आधार कार्ड, पूरा डिटेल, जिस व्यक्ति के नाम करवाना चाहते हो उस व्यक्ति का सिग्नेचर, समझ रहे हो, होना चाहिए। अंगूठा का निशान अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो उस शिविर में आपको जमा करना है। ये चीजें हो गया। आप देखिए आपको जो है आपके नाम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जमाबंदी सुधार करना है या जो भी प्रक्रिया करना है, सुधार करवाना है, वो भी करवा सकते हो भाई, समझ रहे हो। तीसरा नंबर जो है, आपको बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ने हमें पूछा कि हमारा जो जमीन है वो 50-60 साल हम किसी से दान में लिए थे, समझ रहे हो, ये भी सवाल है। देखो भाई, यानी कोई व्यक्ति उसको दान कर दिया था, अब उसका क्या होगा। तो समझो यहाँ पर कोई व्यक्ति उसको दान में जमीन दिया, उसके लिए अगर आपको कोई दान में दिया होगा तो उस समय कुछ ना कुछ आप एक प्रूफ जरूर बनाए होंगे, है ना। तो सादा पेपर पे लिख दिया होगा, या आपको 50 या 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पर लिखा होगा, या जमीन से जो उसके नाम पर है आपके पास अगर किसी प्रकार का छोटा मोटा भी प्रूफ है आपके पास तो आप उसको लगा सकते हो। उसमें आप दावा पेश कर सकते हो कि ये जमीन का मालिक हमें 50-60 साल से इसमें हम घर बनाकर रह रहे हैं, ये कागज हमें दिया था, ठीक है। तो ये जमीन का पेपर हमारा है, ये व्यक्ति ने हमने जमीन दिया। अगर आपके पास छोटा मोटा भी कोई प्रूफ है, कोई साक्ष्य है, तो आपको यहाँ पे लगा देना है।
राजस्व कर्मचारी की तरफ से एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भर करके आपको जो है शिविर में जमा कर देना है। क्लियर? तो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें आपको क्लियर भरनी है, कोई गलत नहीं भरना है। समझ रहे हो? जैसे ही आप फॉर्म वहां पे जमा करेंगे तो आपको तुरंत वहां से ओटीपी वाला जो है एक मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप रजिस्टर कर लेंगे, आपका जो पेपर होगा जमा हो जाएगा, रजिस्टर कर दिया जाएगा वहीं पे उसी शिविर में। तो ये बात आपको क्लियर आ गया। अब देखो चौथा स्टेप में हम बात करें, आखिर चौथा स्टेप में है क्या? देखिए बहुत सारे लोगों का क्या है, अगर हमारे केवाला में कुछ गलत हो गया, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछता है केवाला में रकबा गलत चढ़ गया है, हमारे केवाला में खाता खेसरा नंबर गलत है, इस तरह की बातें हैं। तो देखो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, राजस्व महाअभियान में सही होगा। जी नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। राजस्व महाअभियान में इसको सही केवाला को नहीं किया जाएगा भाई, यहाँ ये वो चीजें नहीं है। आपका अगर केवाला में कुछ भी दिक्कतें हैं, केवाला में कोई त्रुटि हो गई है, तो आपको जो है यहां से आपका निबंध कार्यालय जहां से आपने रजिस्ट्री करवाया है वहीं से जाके आप सही करवा सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपका केवाला में किसी भी प्रकार का कोई गलती है, कुछ गलतियां हो गई है, तो आपको जो है आप निबंध कार्यालय में जाकर के वहां से अपना केवाला को सही कराएंगे, रजिस्ट्री ऑफिस जाके। इसके बाद आपका सर्वे करा लिया जाएगा, ये सर्वे में ये सब कुछ बताया गया। ये क्लियर हो गया? अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, लास्ट में बताएंगे आखिर आपके पंचायत में शिविर कब लेगा। चलिए आपको हम बताते हैं 5वें स्टेप में, फाइनल वहां भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको देखिए राजस्व महाअभियान थोड़ा सा समझ लीजिए। पंचायत बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि का सुनहरा मौका है बहुत सारे लोगों का। ये जमाबंदी में त्रुटि का मौका है भाई, केवल में नहीं, ये चीजें समझिए। आपके पास ये मौका है, सुधार करा लीजिए, नहीं तो आप बहुत लंबा समय तक पछताएंगे। सर्वे होगा या नहीं होगा मालूम नहीं। किसी को कोई कहता है कि इसमें पिता का नाम खाता खेसरा रकबा में विवरण में त्रुटि है, ठीक है, तो आपके घर घर तक पहुंचेगी टीम। आपकी टीम की एक प्रति जो जमाबंदी की प्रति है, एक प्रति आवेदन पर जरूर उपलब्ध करवाएंगे टीम को, जो टीम जाएगी। हम आपको ये भी बता दें, जहां पे आप देख सकते हो आपके पेपर में अगर कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई दिक्कतें हैं, तो वहां पे आपको फॉर्म को भर करके आपको क्या करना है, राजस्व महाअभियान के तहत शिविर में जो लगेगा जमा कर देना है। देखिए रैयत का दायित्व क्या है, जमाबंदी की गलतियों को संबंधित आवेदन प्रपत्र में भरकर साक्ष्यों के साथ अपने हल्का शिविर में जमा करें। समझ रहे हो? अगर आपके पेपर में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको जानकारी भर करके वहां दे देना है, आवेदन दे देना है, और यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो भी चीजें आप लोग को डालना है और वो भी सही सही फिलअप करना है। समझ पा रहे हो? आगे देखो, उसी समय आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई आपका रजिस्टर कर लिया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है, आप लोग कॉल करके किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? अब चलिए आगे देखते हैं। हम थोड़ा सा अपने जानकारी हम देते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से हम आपको यहाँ पर मोबाइल पर, देखो मोबाइल के स्क्रीन पर आप जाके खुद से अपने मोबाइल में कर सकते हो, गूगल में आपको अपने पंचायत में कब यह शिविर लगने वाला है ये समझना जरूरी है आपको, क्योंकि डेट भी मालूम चलना जरूरी है। अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। समझ रहे हो? फाइनली यहाँ पे देखिए हमारा जो वेबसाइट जो आप है खोल लेंगे, वहां पर यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग की जो पोर्टल है वहां पे आपको जाना है, ठीक है, और वहां पर आपको दिखेंगे, आपको ऊपर में आपको गूगल में जाके लिखना है बिहार भूमि। यही वेबसाइट से सारा काम होता है, समझिएगा। जैसे बिहार भूमि सर्च करेंगे आपको इस वहां पर देखने को मिलेगा, आप बता रहे हैं बिहार राजस्व भूमि सुधार के नीचे वहां पर देखेंगे आपको लिखा हुआ राजस्व महाअभियान देखने को मिलेगा। फिर वहां पर आप जाएंगे, राजस्व महाअभियान पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको अभियान में क्या करना है, आपको सिंपल सा राजस्व जो यहाँ पे महासभा अभियान लिखा रहेगा वहां पे आपको राजस्व महाअभियान इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद आपको देखिएगा वहां पर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, देखिए साइड आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। यहाँ पर अपडेट है, नोटिस बोर्ड लगाया गया है और ये अपडेट है। देखिए लेफ्ट साइड में भी देखिएगा 3 कलर 4 कलर में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पर्पज देखेंगे, आवश्यक सूचना मौजा का शिविर की स्थिति देखेंगे और आधार आधिकारिक लॉगिन भी है। आपको क्या करना, सिंपल सा देखिए मौजा का शिविर की स्थिति अपने गांव में आपके पंचायत में शिविर कब लगेगा उसको आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। समझ रहे हो? और चेक करके इस मौजा का शिविर की स्थिति देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा क्लिक करेंगे वहां पे आपको
पूछ रहा होगा जिला, अंचल, ये सब चीजें हल्का आपको भर देना है अपना हल्का, और आपका अंचल कार्यालय उस अंचल का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा, बिहार में जितना भी अंचल है सारा जिला सारा अंचल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और भाई अंचल में आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। देखिए अंचल है और अंचल को सिलेक्ट, हल्का पूछा जा रहा है मतलब आपको हल्का सेलेक्ट करना है। पंचायत कौन सा है, पंचायत डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सारा वहां पर प्रोसेस आपका आ जाएगा और ऑप्शन पर क्लिक करते जाएंगे, प्रोसेस अगला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आने की जो भी चेक करेंगे सारा चेक कर लेंगे, पंचायत आपका मिल जाएगा। और देखो भाई, तो ये चीजें यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल आप डाल देंगे और अब कब शिविर लगेगा साथियों, ये चीजें यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद वहां पर जाएंगे, उस डेट में अपना गांव हल्का में अगर शिविर लगता है तो जाएंगे, पंचायत में शिविर लगता है तो जाएंगे, ठीक है। जहां भी शिविर लगेगा आप वहां पर जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर देंगे। समझ रहे हो? ये जरूरी है आपको जमा करना। क्लियर, समझ में आ गया? और आप लोग को जमा करके उसके बाद अपना समस्या का निदान करेंगे। तो आप लोग सारे लोग कमेंट करेंगे और वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जरूरी है आपका कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक का, ठीक है। हमें अच्छा लगेगा, जरूर करेंगे। धन्यवाद। क्लियर, कमेंट करके करेंगे, हमें इंतजार रहेगा। समझ रहे हो? और भाई कमेंट करेंगे आपका जमाबंदी में क्या दिक्कत है। और बिहार भूमि का वेबसाइट जैसे हमने बताया उस तरीके से खोलेंगे, सारा कुछ डिटेल्स आपको आ जाएगा, वहां पर देख लेंगे। बहुत जरूरी है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों का जमाबंदी में दिक्कत है, तो ये जरूरी है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताएंगे आपका जमाबंदी में क्या दिक्कत है, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।